स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बुलडोजर एक्शन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब अगर मैंने बुलडोजर का जिक्र किया है तो आपके जहन में उत्तर प्रदेश की एक छवि बन गई होगी, योगी आदित्यनाथ की छवि आ गई होगी। लेकिन ये बुलडोजर एक्शन यूपी से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और यहां तक कि तमाम राज्यों में हो रहा है और बंगाल में हो जाए ऐसी कामना हो रही है। लेकिन इन सब के बीच जमीयत उलेमाए हिंद पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट और इस बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग की है। अब सवाल ये उठता है कि बुलडोजर एक्शन सही या गलत। जमीयत उलेमाए हिंद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो यहां पर भी एक सवाल उठता है। सवाल ये कि क्या आरोपियों से इतना प्यार या फिर योगी आदित्यनाथ से इतनी चिढ़ कि सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। पहले आपको खबर बताती हूं। खबर यह है कि आपको पता होगा अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ मोईद खान नाम के एक समाजवादी पार्टी के नेता ने रेप किया। उसके बाद उसे गिरफ्तार तो कर लिया यूपी पुलिस ने, उसी के साथ साथ उसकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। राजस्थान आ जाइए, एक हिंदू लड़के की हत्या कर दी गई और उसके बाद जिस तरीके से एक्शन हुआ, भजन लाल सरकार ने बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया। इसके बाद मध्य प्रदेश में आ जाइए, हाजी शाहजाद के घर पर भी बुलडोजर चला, जिसका दर्द ओवैसी को बहुत हुआ। बाकायदा एक वीडियो जारी करके उन्होंने पूरी तरीके से इस एक्शन को कंडेम किया। लेकिन ये बुलडोजर एक्शन वाकई में इतना गलत है कि जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, ये बड़ा सवाल है। जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट तो पहुंचा, अर्जी तो लगाई, लेकिन उस अर्जी में क्या क्या कहा गया है ये आपके लिए जानना जरूरी है। अर्जी में कहा गया है कि आरोपियों को अपना बचाव करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। जब तक वो अपना बचाव करने के लिए आगे आते हैं तब तक बुलडोजर चल जाता है। शासन प्रशासन की ये कार्रवाई पूरी तरीके से गलत है, इस पर रोक लगनी चाहिए। और इसी के साथ इस अर्जी में जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से कहा गया है कि बुलडोजर एक्शन के बहाने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या वाकई अल्पसंख्यकों के घरों पर ही बुलडोजर चल रहे हैं? क्या वाकई सिर्फ इन्हीं लोगों को टारगेट किया जा रहा है या फिर ऐसा नहीं है? ये चर्चा का विषय है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि जब कोई अपराधी अपराध करता है तो विपक्षी दल के नेता चुप्पी साध लेते हैं। मोईद खान पर खुले तौर पर किसी ने कुछ नहीं कहा। यहां पर मैं विपक्षी दलों की बात कर रही हूं। छतरपुर में इतना बवाल हो गया, किसी ने चूं तक नहीं की, पुलिस थाने पर पथराव किया गया, एक भीड़ की अगुवाई में शामिल था हाजी शाहजाद, तब कोई कुछ नहीं बोला। राजस्थान में एक हिंदू लड़के की चाकू मार मारकर हत्या कर दी गई, तब कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही बुलडोजर चल गया हर किसी का पारा हाई हो गया। ओवैसी से तो चलिए आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा वो भी कहती हैं कि ये अन्याय है, ये बंद होना चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए? क्योंकि तर्क है कि अपराध की सजा अपराधी को मिले, उसके परिवार को ना मिले। ठीक है, अब मेरा सवाल यहां पर तमाम विपक्षी नेताओं से है। जब कोई बच्चा बहुत अच्छी चीज करता है, देश में समाज में अपना नाम कमाता है, सबसे पहले उसके पिता का नाम लिखा जाता है, पूछा जाता है माँ बाप कौन है, उनको भी शुभकामनाएं दी जाती हैं, उनका भी नाम रोशन होता है। मतलब कोई बच्चा कोई अच्छी चीज कर रहा है तो उसमें परिवार का योगदान है। वहीं कोई बच्चा अपराधी श्रेणी में चला जाए, अपराध करने लगे, गैंगस्टर बन जाए, कुछ गलत काम कर ले, तो परिवार की क्या गलती है? बिल्कुल गलती है। परिवार ने किस तरीके से परवरिश करी है। मैं ये नहीं कह रही कि हर मामले में गलती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बचपन में ही या फिर शुरुआती तौर पर ही, वो कहते हैं ना पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, शुरुआती तौर पर ही अगर आप रोक ले, छोटे छोटे चीजों को इग्नोर करने के बजाय, उसका साथ देने के बजाय वहीं पर उसे रोक दें, तो कोई बड़ा क्राइम ना हो। हर केस में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत केसेस में ये पॉसिबल हो सकता है। और शायद फिर प्रियंका गांधी जैसे नेताओं को आगे आकर इस तरीके की बात नहीं कहनी पड़ेगी कि बुलडोजर अन्याय है और इस तरीके से बंद होना चाहिए। अब जो लोग टारगेट करते हैं योगी आदित्यनाथ को कि भाई बुलडोजर एक्शन तो पूरी तरीके से गलत है, ये तो नहीं होना चाहिए, तो कोई अच्छा सा ऑप्शन बता दे कि माफियाओं में, अपराधियों में किस तरीके से डर बैठाया जाए, कैसे खौफ बैठाया जाए। जब तक वो समाज से कटेंगे नहीं, जब तक उनका बहिष्कार नहीं होगा, जब तक कोई खौफनाक दंड उनको नहीं दिया जाएगा, तो बता दें कि ऑप्शन क्या है, कैसे इन माफियाओं पर लगाम लगाई जाए। और सबसे बड़ी बात, जो लोग टारगेट करते हैं योगी को ये कहकर कि अल्पसंख्यक जो हैं या फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। विकास दुबे के घर पर भी तो बुलडोजर चला था, जिस घर की छत से खड़े होकर पुलिस को टारगेट किया गया था, और वो पूरा केस आपको याद होगा, बिकरू कांड के नाम से भी हम सब उसको जानते हैं।
क्या कुछ हुआ था, कैसे 8 पुलिसकर्मियों की शहादत हमने देखी थी। उसके बाद जिस तरीके से बुलडोजर चला उस पर तो किसी ने सवाल नहीं उठाए। हालांकि बड़ी बात यह कि सवाल उठाए गए थे, लेकिन अब इस मामले में जब हिंदू मुस्लिम करते हैं तब कोई नहीं कहता कि विकास दुबे के घर पर भी बुलडोजर चला था। तो ऐसे में इस तरीके की ओछी राजनीति से राजनेताओं को बचना तो चाहिए, लेकिन ये सवाल आपके पाले में भी जाता है कि क्या वाकई में बुलडोजर एक्शन हो गया, एनकाउंटर एक्शन हो गया, या ऑपरेशन लंगड़ा जो योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है वो इतना गलत है कि ओवैसी जैसे नेता, जमीयत उलेमा हिंद जैसे संगठन धड़ल्ले से बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही आप ये बुलडोजर एक्शन देख रहे हैं। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा कि मायावती का प्रशासन और शासन इससे भी ज्यादा जबरदस्त था। कहा यह जाता है कि अगर असली माफियाओं पर लगाम लगाई गई है तो वो मायावती के शासन में ही लगाई गई है। मायावती का राज ऐसा था कि हर कोई फल फूल रहा था। खासकर जिस तरीके से हम बात करते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, वो भी एक दौर था। मायावती बड़ी सशक्त मुख्यमंत्री हुआ करती थी, लेकिन उन पर बस एक आरोप लगा। आरोप यह लगा कि उन्होंने दलित समाज को ही आगे बढ़ाने में अपना पूरा कार्यकाल निकाल दिया, बाकी लोगों का उत्थान उन्होंने नहीं किया। जिन लोगों ने मायावती का कार्यकाल देखा है वो बखूबी जानते हैं कि वो कितनी स्ट्रिक्ट चीफ मिनिस्टर थी। तो ऐसे में सिर्फ ये कहना कि बाबा की सरकार आ गई है, बुलडोजर की सरकार आ गई है, योगी आदित्यनाथ अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, कहना गलत होगा। खौफनाक दंड देना माफियाओं को जरूरी है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि सिर्फ माफियाओं पर ही थोड़े ना एक्शन लिया जा रहा है। वो पुलिस वाले जो लापरवाही बरतते हैं, वो पुलिसकर्मी, वो फिर चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, अगर जनता के प्रति वो निष्ठावान नहीं है, अगर जनता के काम के प्रति वो लापरवाही बरत रही है, तो फिर उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि योगी आदित्यनाथ जब इस मोर्चे पर फंसते हैं ना, तो उनके अपने नेता उनका साथ छोड़ देते हैं। एनडीए के जो साथी दल हैं वो इस पर सवाल उठा लेते हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर आप बुलडोजर नहीं लेकर आएंगे तो मैं खुद बुलडोजर लेकर निकल जाऊंगा। कुछ नेता कहते हैं कि बुलडोजर नीति की वजह से हम हार गए। अवैध संपत्ति पर अगर बुलडोजर चलता है तो उसमें गलत क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और इसी के साथ अतीक अहमद की संपत्ति पर अगर बुलडोजर चला तो वो संपत्ति क्या उसकी अपनी मेहनत की कमाई की थी? क्या वो संपत्ति उसने दिन रात एक करके कमाई थी? नहीं, वो संपत्ति उसने हड़पी थी और उसके गवाह, उसके सबूत आज भी मौजूद हैं। और जब वो प्रॉपर्टी जमींदोज की गई तो सोचिए, जिन लोगों की प्रॉपर्टी अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने हड़पी थी वो लोग आगे आकर रोए, वो बिलक बिलक कर रोए। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के सामने हाथ जोड़े और कहा कि अब ऐसा लगता है कि इतने सालों के बाद हमें इंसाफ मिला है। खुद योगी आदित्यनाथ विधानसभा में ये बात कहते हैं कि मैं आरती उतारूं ऐसे माफियाओं की, आप मुझे बता दीजिए। डंके की चोट पर वो कहते हैं कि अगर इस चौराहे पर क्राइम होगा तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे। कई बार योगी को टारगेट किया जाता है और सबसे बुरी बात यही लगती है कि इस मुश्किल वक्त में उनके अपने नेता उनका साथ छोड़ देते हैं, जो कि साथ नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन बात करें अगर प्रदेश की जनता की, वो पूरी तरीके से योगी के साथ है। योगी हो, उनकी बुलडोजर नीति हो, एनकाउंटर नीति हो, उसकी धाक विदेशों में भी देखने को मिलती है। मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर पाकिस्तान में भी कहीं पर जेसीबी की मशीन चल रही है ना, तो लोग कहते हैं बाबा का बुलडोजर वहां पहुंच गया। फ्रांस में अगर ऐसा ही मुद्दा एक सामने आया था जहां पर बहुत विवाद हुआ था और वहां पर मशीन पहुंच गई जेसीबी, तो लोगों ने कहा देखिए योगी का भौकाल वहां पर है, बुलडोजर नीति को वहां भी कॉपी किया जा रहा है। तो ये है भौकाल योगी आदित्यनाथ का। लेकिन कुछ विरोधी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अब इसे मुद्दा बना रही हैं। बात अगर पूरी खबर की करूं जिससे मैंने शुरुआत की थी, यानी जमीयत उलेमाए हिंद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए हैं और अपनी अर्जी में तीनों जगहों का हवाला दिया गया है, तीनों घटनाओं का हवाला दिया गया। कौन कौन सी घटना? वही यूपी की अयोध्या वाली जहां पर मोहित खान के अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है वो, मध्य प्रदेश के छतरपुर वाली, और इसी के साथ तीसरी घटना राजस्थान वाली। अर्जी में इन तीनों घटनाओं का जिक्र करके यह कहा गया है कि आरोपियों को अपना बचाव करने का मौका तो दिया जाना चाहिए था। मतलब अगर मोहित खान रेप कर रहा है, प्रूफ हो गया है, अगर वो जेल में है, या कोई भी आरोपी अगर आरोप कर रहा है, वो प्रूफ हो गया है, तो उसे बचाव करने का मौका दिया जाए, उसकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर ना चले। ये कहना है शायद विपक्ष के नेताओं का। और अगर मुझे समझने में गलती हो रही है तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरा समझाएं। विपक्षी दलों को क्या मैसेज आप देना चाहते हैं ये जरूर बताएं। और इसी के साथ आपके हिसाब से ये बुलडोजर एक्शन क्या वाकई में गलत है? क्या इस पर रोक लगनी चाहिए?
कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा। बाकी आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं जाते जाते, वो ये कि जो अर्जी सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से लगाई गई है, उस पर सुनवाई होगी 2 सितंबर को। सुप्रीम कोर्ट बहुत मुमकिन है कि 2 सितंबर को यह फैसला दे दे कि बुलडोजर एक्शन होगा या नहीं होगा। हो सकता है कोई अगली तारीख भी मिल जाए। तो 2 सितंबर तक का इंतजार करते हैं, जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। बाकी फिर वही सवाल आपके लिए छोड़कर जा रही हूं कि ये बुलडोजर एक्शन चाहे यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या कोई भी बीजेपी शासित राज्य है, क्योंकि वहीं पर बुलडोजर चल रहा है, ठीक है या गलत है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।